हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एम एस एक्सेल की सीरीज़ चल रही है और आज है सीरीज़ का पार्ट 3। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एच लुकअप फंक्शन इन दी एम एस एक्सेल। सो द फुल फॉर्म ऑफ दी एच लुकअप इज़ दी हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे कि एच लुकअप फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होता है एम एस एक्सेल में, उसका क्या यूज़ होता है और उसके करने से हमें क्या क्या जो है हमारे एम एस एक्सेल में सिंप्लिसिटी मिलती है, जो कि लेमैन भी यूज़ करके उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एम एस एक्सेल है बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको सीखने को मिलता जाएगा। तो एच लुकअप फंक्शन से आज शुरू करते हैं। तो एच लुकअप फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ होता है। जैसे कि वी लुकअप मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वर्टिकल लुकअप फंक्शन होता है, वैसे ही एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन भी वर्टिकल लुकअप फंक्शन की तरह ही यूज़ होता है फॉर दी टाइम सेविंग के लिए एंड फॉर टू सर्च द डेटा। मतलब अगर कोई भी डेटा हमारे पास स्टोर्ड है टेबल के फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल टेबल के फॉर्म में, उसको हमें यूज़ करना और उसको अप्लाई करना जिससे हमारे काम करने में सिंपलिसिटी आए, हमारा टाइम सेव होए और हम उसमें जो है अच्छे से काम कर पाए एम एस एक्सेल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करा के रखा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल के रखी है, ईएमआई निकाल के रखी है और मुझे यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैं जो है एच लुकअप फंक्शन का यूज़ करूँगा इस टाइप वाले रो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो टाइप है वो किस लिए यूज़ होता है, एंड ऑफ द मंथ के लिए। मतलब यहाँ पे जो हमें लोन का रीपेमेंट करना है वो एंड में करेंगे तो 0 आएगा और स्टार्टिंग में करेंगे तो 1 आएगा। ये जो डेटा है वो हमारे पास बहुत छोटा है, बट अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज में काम करते हैं तो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इसमें हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो कि हमारी टेबल है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे जो है डेटा लिखा हुआ है नंबर उसमें, और यहाँ पे अमाउंट में डेटा लिखा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ है। तो एच लुकअप लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें एच लुकअप लगाना कहाँ है। तो मैं ये टाइप वाले रो में लगाऊंगा जहाँ पे हमें अमाउंट लिखना होता है, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले एक्सेल में इक्वल्स टू लगाते हैं। अब लिखेंगे एच लुक अप। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे एच लुकअप की डेफिनेशन यहाँ भी लिख के आ रही है। इट इज़ यूज्ड for look for a value in the top row of a table or array of the values and return the value in the same column from a row you specify। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू क्लियर करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा एच लुकअप, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई होंगी, लुकअप टेबल, टेबल अरे, रो इंडेक्स नंबर और ये रेंज लुकअप। तो यहाँ पे लिखने की वजह मैं आपको दिखाता हूँ, ये एफ एक्स जो यहाँ पे है उसमें जो है स्प्रेड करके आ जाता है सारा डेटा कि कहाँ पे किस में कैसा डालना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें सबसे पहले दिख रहा है लुकअप वैल्यू, दूसरे में टेबल अरे, फिर रो इंडेक्स नंबर, देन रेंज लुकअप। तो लुकअप वैल्यू में हमें ये डालना है कि क्या डालना है कि जिस वैल्यू को देख के हमारी यहाँ वाली वैल्यू चेंज होगी, मतलब किसको देख के, किसके संदर्भ में कह सकते हैं अगर हिंदी में, तो हमें ये बगल वाले में एंड ऑफ द मंथ में, तो यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे। फिर टेबल अरे, जो टेबल जो हमने हॉरिजॉन्टल टेबल बनाई है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर ली, छोटी सी टेबल थी मैंने जैसा कि आपको कहा। रो इंडेक्स नंबर, जो हमने दो टेबल सिलेक्ट करी हैं हॉरिजॉन्टली हैं, तो इसमें एक रो ये हो गई, दो रो ये हो गई, हमें किस रो से डेटा निकालना है, तो हमें सेकंड रो से निकालना है, तो हम लिखेंगे 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला डेटा है उसको देख के हमें नीचे वाले डेटा में निकालना है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है वो नीचे होना चाहिए उसके। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज लुकअप, तो यहाँ पे वही है एग्जैक्ट मैच, फिक्स्ड वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ कर देंगे अपन लोग एंटर। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया 0। अब आप सोचोगे इसका यूज़ हुआ क्या, जैसे यहाँ एंड ऑफ द मंथ था, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ लिखता हूँ जैसे कि बगल वाले उसमें कॉलम में लिखा है, तो ये एंटर करने के बाद अपने आप 1 जो है वो चेंज हो जाएगा और अपने आप वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो ये तो छोटी टेबल थी, ये छोटी हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए था, बट मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करके बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपको बहुत ही ईजीनेस और सिंप्लिसिटी हो जाएगी एम एस एक्सेल में यूज़ करने में आपको।
तो हम इस टाइप वाला जो हमने यहाँ पे जो एच लुकअप लगाया था उसके जस्ट बगल वाले में लगाएंगे अपना डेटा वैलिडेशन का फंक्शन। डेटा वैलिडेशन का फंक्शन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, जब लगा दूंगा उससे देखना आप कितनी आपके काम में सिंप्लिसिटी आ जाती है और काम कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो हमने डेटा वैलिडेशन के लिए हम गए यहाँ पे बार में डेटा पे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने डेटा वैलिडेशन पे गए जो कि डेटा टूल्स में अवेलेबल है। देन उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। देन हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, हमें सेटिंग्स पे रहना है। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा अलाउ का, तो अलाउ पे हम जाएंगे, एनी वैल्यू को हटा के क्लिक कर देंगे हम लिस्ट पे, और यहाँ पे एक सोर्स का ऑप्शन जो है विजिबल हो जाएगा। इस सोर्स के ऑप्शन पे हमें जाके वो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली जो टेबल बनाई थी हमने उसमें से हमें ये वाला जो है ना डेटा उसको सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लिया, छोटी सी टेबल थी और इसको हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख क्या रहे होंगे कि जहाँ पे जो मेरा स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ लिखा था ये और बड़ी टेबल भी हो सकती थी। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन वैल्यू आ गया, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ के लिए 0 आ जाता है, स्टार्ट ऑफ द मंथ के लिए 1 आ जाता है। तो ये बहुत ही ईजी फंक्शन है और बहुत ही यूजफुल फंक्शन होता है एक्सेल के लिए। बहुत बड़ी मतलब कंपनीज अगर देखें, बैंक्स में आप देखें तो ये सारा चीज़ यूज़ की ही जाती है, जिससे जो काम है उसको बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग के साथ किया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एच लुकअप फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं और उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा डेटा वैलिडेशन का क्या यूज़ है और उससे क्या उसका रिजल्ट आता है। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम इन फंक्शंस के बारे में और जानेंगे और देखेंगे और पहचानेंगे और इनके बारे में खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।